आज से तुम और मैं हम हैं। सुमन और अंशुमन दोनों एक हैं। आज से तुम अकेले किसी जवाब की जिम्मेदार नहीं हो सुमन, हम दोनों हैं, क्योंकि अंशुमन से ही सुमन है। अंशुमन जी, ये सुमन तो सिर्फ भगवान जी के चरणों में समर्पित थी। आपने तो नहीं सुमन, ना मैं कोई भगवान हूं, ना ही तुम वो सुमन जो सिर्फ चरणों में अर्पित हो सके। तुम मेरे माथे का मुकुट और गले का हार हो। जीवन साथी का मतलब हमेशा साथ खड़े होना होता है, हर पल, हर स्थिति में। इसके अलावा कोई भी भाव जीवन साथी का महत्व कम कर देता है, और मैं सुमन का महत्व कम करना नहीं चाहता। आजकल धूप भी इतनी तेज नहीं निकलती कि हल्दी को सुखाया जा सके।
केतारी, अरे ये केतारी गिरा दिया सब कुछ। एक मिनट आते हैं। क्या ये सब? जी वो मामी जी टकरा गई थी तो गलती से थाल हाथ से छूट गया। आप पे पट्टी बांध के घूम रहा है का? है ताकि दिखाई नहीं दिया टकरा गया? तब एक भी ख्याल नहीं है कि इस घर में कौन रहता है कौन नहीं, का हो रहा है इस घर में का नहीं। हम भी रहते हैं, हम एक विधवा है। ये हल्दी ना शुभ मंगल कार्यों के लिए होता है, हम विधवाओं के लिए नहीं। माफ कीजिएगा बड़की समधन जी, वो अंशुमन बाबू और सुमन को लेकर हमारा मन इतना घबराया हुआ है, ख्याल ही नहीं रहा कि सामने से खेतारी आ रहा है। दोनों कब से गायब हैं। इस सुमन भी ना पता नहीं कितना बदनामी कराएगी हमारा। घर के बच्चे घर का भविष्य संवारते हैं, एक सुमन है सारा सुल्तानगंज सवाल कर रहा है उसके ऊपर। अरे बस करिए माँ, आप मामी हैं सुमन की, हमसे ज्यादा आपकी अपनी है वो, और आप उसके साथ खड़े होने के बजाय सुल्तानगंज वालों का साथ दे रही है, उसी पे उंगलियां उठा रही है। नहीं नहीं समधन जी, वो कहा है ना कि हमको मोहल्ला वालों की बातों का बहुत डर लगता है। हम जानते हैं हमारी सुमन कभी गलत नहीं कर सकती। बाकी कहा है ना, सुल्तानगंज जाके सबका मुंह पे चाबी हम ही को लगाना पड़ेगा, लोग हमसे ही सवाल करेंगे। अंशुमन गया है ना, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अंशुमन सुमन को सही सलामत लेकर आएगा। आरती दी, ऐसा नहीं लग रहा है कि घर में शुभ लगन है और हल्दी की रस्म चल रही हो? हे भगवान, अपने जेठ से ही शादी कर ली। ये तो बहुत ही बड़का अनर्थ है, ऊपर से विधवा विवाह। राम राम राम। बहन जी, वो सुमन है ना, अंशुमन बाबू से शादी करके घर आ रही है। कल किसी और से शादी का बात चल रहा था और आज देखो। वहीं रुक जाओ।
दोनों का साथ बना रहे और भोलेनाथ तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। आओ, अंदर आओ। बैठो अंशुमन बाबू, हम अभी आते हैं। नाना जी, ये सब ये सुहागनें पहनती हैं बेटा, और हम आप दोनों के फैसले से बहुत खुश हैं। बाबूजी, क्या अंशुमन बाबू के घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? जब इस रिश्ते को भगवान ने स्वीकार कर लिया है तो फिर इसे स्वीकार करने में हम मनुष्यों को क्यों कठिनाई हो सकती है। हम आपके साथ हैं। मान जी, सुमन सबसे पहले आपसे मिलना चाहती थी। अब आपका आशीर्वाद मिल गया है तो हम बाकी सबका आशीर्वाद भी पा लेंगे। हम तो फिर से लड़की वाले हो गए। हम जाएंगे आपके साथ और वहां सबसे विनती करेंगे कि वो भी आपके इस रिश्ते को स्वीकार कर ले। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ससुराल में ऐसे ही जाओगी क्या? चलें? झाजी, सुमन और अंशुमन अभी तक नहीं लौटे। वो दिल घबरा रहा है हमारा। चिंता न करें, अगर कोई दिक्कत होती तो अंशुमन खबर करता हमें। झाजी, सुबह से रात हो गई है। सुरभि जी, सुमन ने इतना कुछ गलत सुना है अपने बारे में, उसके मन को समझने की कोशिश करें आप, और कुछ देर इंतजार करते हैं, वरना मैं अंशुमन को फोन करूंगा। आई हो दादा, कांड हो गया कांड। अरे कहाँ है सब लोग? अरे बाहर आइए। बड़की समधन, छोटकी समधन, अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ हो गया। अरे कहाँ हो गया?
विधाता, सत्यानाश जाए तुम्हारा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। हाय रे हाय, क्या हो गया? ये वही हुआ जो तुम सबके सब चाहते थे, जो ये लड़की चाहती थी वही हुआ। तुम सबके सब मिले हुए हो, सबके सब मिले हुए हो इस लड़की के साथ। यही चाहते थे ना तुम लोग? लो हो गया, सब खत्म हो गया। चुटकी, ए चुटकी देखो, इधर आओ तुम तो, इधर आओ, देखो देखो, सब खत्म हो गया। सुनो, तुम चिंता मत करना चुटकी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एक भी बाल बाका नहीं होगा चुटकी, कुछ नहीं होगा तुमको। बस इस घर से 2 लाशें जाएंगी आज, 2 लाशें। पता चलना चाहिए सबको कि इस घर में कोई ऐसा रहता था जिसने अपने धर्म पालन के लिए अपना जान दे दिया। 2 लाशें। आज अभी के अभी हम ही जहर खा के अपना प्राण त्याग करेंगे। खत्म कर देंगे अपने आप को, क्योंकि हम ये पापी घोर अनर्थ होते हुए नहीं देख सकते अपनी आंखों से। ये जहर खा के अपने आप को खत्म कर देंगे। उसके बाद जो पाप करना है तुम लोगों को वो करते रहो। बड़की बात, हम हैं, और जब तक हम हैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं बाबूजी, आज हमको कोई रोकेगा नहीं। ये जहर खाने से आज हमको कोई रोक ही नहीं सकता। हम आज अपने प्राण देंगे। हमसे पहले ही हमारी बिटिया ये जहर को खाएगी। बिटिया, हम ना इन पापियों के भरोसे तुमको इस दुनिया में छोड़ के नहीं जा सकते। काहे कि यहाँ जो हो रहा है ना, हम चले गए तो ये इनके पाप का भागीदार तू भी बन जाएगी मेरी बिटिया। इससे चल चल, ये जहर पहले तू खा। बड़ी माँ, बड़ी माँ रुकिए। छूने का हमको कोशिश भी नहीं करना। ऐसा जहाँ छुएगी वहीं हम काट डालेंगे अपने आप को। बड़ी माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आप हमारे कर्मों की सजा आरती दीदी को मत दीजिए प्लीज। बड़ी माँ ये क्या कर रही है? हमको बड़ी माँ बोलने का अधिकार खो चुके हो तुम, बड़के बउआ। दोबारा हमको कभी बड़ी माँ कह के नहीं बुलाना। जब पाप की हो ना तुम, उसके बाद तो हमको बड़ी माँ कह के बुलाना ही नहीं। और हम मर जाए ना तो भी हमको हाथ मत लगाना। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। क्या कर दिया इन दोनों ने ऐसा जिस वजह से मुझे और आपको मरना पड़ जाएगा? माँ, इन लोगों ने अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया है, और जो लोग अपनी जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते हैं वो किसी के मौत का कारण नहीं होते। माँ, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों? तुम भी बोलने लगी इसकी भाषा? इसका रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर? अरे इसका तो परछाई ऐसा है ही है, जिस पे पड़ जाए वही बदरंग हो जाए। तुम भी हो गई। पर कोई बात नहीं, हमको तो अधिकार है ना कि हम अपना प्राण ले सके। बड़ी माँ ये क्या कर रही हैं आप? बड़ी माँ, आज हम जान दे ही देंगे। रुक जाइए दीदी, रुक जाइए, हमको छोड़ो। तो सही, रुक जाइए। ये शादी सिर्फ आपको ही नहीं, ये हमें भी स्वीकार नहीं है। अरे छोड़ो, झूठा दिलासा देना चाहिए दीदी। सुनिए हमारी बात, जो शादी आपको स्वीकार नहीं है वो शादी हमें भी स्वीकार नहीं है।
और अंशुमन, इस रिश्ते को मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन तुमने अपने दिल की बात अपनी माँ तक को नहीं बताई। और सुमन, तुम्हें हमने इस घर की बेटी का दर्जा दिया, जिंदगी में आगे बढ़ने को कहा और ये तक कहा कि कोई भी रिश्ता होगा हम रिश्ते की बात करेंगे। मैं सच्चाई हमसे छुपा ली। तुम दोनों ने विश्वासघात किया है हमारे साथ, इस परिवार की भावनाओं के साथ। तुम दोनों की जगह यहाँ नहीं, इस घर की चौखट के बाहर है।